अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना, तभी विकर्म विनाश हो सकेंगे। इसमें कहा ज्ञान तलवार से विकारों के बीज को खत्म करो तभी विकर्म विनाश हो सकेंगे। लेकिन तो प्रश्न यह है कि जब योग लगेगा तब तो विकर्म विनाश होंगे और विकार को खत्म कर सकेंगे, तो इसमें ज्ञान को क्यों कहा कि इससे खत्म करो? उत्तर है, देखो हमारे 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और इसमें वैसे तो योग मुख्य है, लेकिन ज्ञान फाउंडेशन है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक योग लगेगा ही नहीं, क्योंकि ज्ञान से ही ये बीज जो अंदर है, माना 7 चक्र के लेयर्स अभी अवगुण से भर गए हैं, नेगेटिव एनर्जी से भर गए हैं, और उसको अगर बदलना है तो उसको ज्ञान से भरना पड़ेगा ना। तब आप अपने जो चाहिए वो विचारों की उत्पत्ति कर सकेंगे, सांसों की गति बैलेंस हो जाएगी, सेंसेशन गैप बढ़ेगी, तब एक संकल्प में स्थित होंगे। ज्ञान के बिना कभी भी योग लगेगा ही नहीं। इसीलिए कहते हैं ना कि ज्ञान पर चलना माना तलवार की धार पर चलना। तो ये ज्ञान एक तलवार की तरह है, उससे ही हमारे विकारों और विकर्म विनाश होते हैं। तो ज्ञान होगा तो योग लगेगा, योग लगेगा तो आप गहराई में, ज्ञान की गहराई में जा सकेंगे, बुद्धि को और घिसेंगे, बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी, तब सारे राज समझ में आते जाएंगे। और तब ज्ञान के राज समझ में आएंगे तो ज्ञान और योग को अच्छी रीति आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो दिव्य गुणों की धारणा और सारी ज्ञान बुद्धि में बैठेगा। क्योंकि जब तक बुद्धि शुद्ध पवित्र नहीं बनेगी तब तक ज्ञान बैठ ही नहीं सकता। इसीलिए कभी कितनी बार बाबा मुरली में कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि सिंहन का दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। तो ये यही बात है कि ये जब तक बुद्धि सोने की ना बने तब तक ज्ञान ठहरेगा नहीं, और ज्ञान ठहरेगा नहीं तो योग लगेगा ही नहीं। योग नहीं लगेगा तो विकार विकर्म विनाश नहीं होंगे। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी है। तो जब ज्ञान बुद्धि में बैठेगा तब हमारा प्रेम का चक्र, अनाहत चक्र बैलेंस हो जाएगा, और तब हम निस्वार्थ सेवा जो विश्व परिवर्तन के लिए करनी है वो नेचुरल हो जाएगी। तो ये सब बातें एक दूसरे से जुड़े हैं। इसीलिए अगर आपको संपूर्ण बनना है तो बहुत सारी चीजें चाहिए, और सबको प्रॉब्लम किस में होता है? योग लगाने में ही बोरिंग लगती है। ज्ञान सुन लेते हैं, सेवा कर लेते हैं, लेकिन योग इसमें ही नंबर पड़ जाते हैं। और योग का फाउंडेशन, योग की पहली अवस्था क्या है
यही तो है ज्ञान का मनन चिंतन कर मंथन करना, यही तो योग की पहली अवस्था है और ये फाउंडेशन है। जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है तो नीचे का फाउंडेशन कितना पक्का है उस अनुसार मंजिल ठहर सकती है। तो हमें भी चौथी मंजिले पहुंचना है बीजरूप स्थिति में, तो पहला फाउंडेशन योग की पहली अवस्था पक्की चाहिए, तभी आप अंतमति सुगति भी कर सकेंगे और पहले जन्म में भी आ सकेंगे। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, भगवान की महिमा है एक ओमकार, अकाल मूर्त, आत्मा भी अकाल मूर्त होती है, ये समझना है। उत्तर है, एक अको ओमकार का अर्थ ही ये है कि एक ये आत्मा ही जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती, तो सारे आत्माओं में श्रेष्ठ श्रेष्ठ है वो है परमात्मा। इसीलिए उसका भक्ति में गायन है एक ओमकार। अकाल मूर्त माना जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता, माना कोई मार नहीं सकता, किसी की इसकी मृत्यु नहीं होती। तो गुरु नानक ने भी यही कहा है ना, अकाल मूर्त ओमकार। ये सब जो कहानी बताई है वो एक भगवान के लिए है। वैसे तो आत्मा भी अकाल मूर्त है, माना वो आत्मा का भी कभी विनाश नहीं होता, लेकिन आत्मा का शरीर का विनाश होता है। तो जो आत्माएं इस सृष्टि पर जन्म लेती है उसका जन्म मृत्यु होती रहती है, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी है, अनादि है, लेकिन दोनों में अंतर एक ही है कि आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है, परमात्मा नहीं आती है, इसीलिए उनकी महिमा है। ओम शांति। When you are tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है।
तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. थैंक यू. आएंगे घुटना, कॉमन प्रॉब्लम तो घुटने में दर्द, कमर में दर्द और मोटापा, तीनों का समाधान एक साथ. तो 10 मिनट बैक चलने की आदत ऐसे डालें. ऐसे चलने से 10 मिनट बैक चलेंगे तो इससे घुटने का दर्द, कमर का दर्द दोनों ठीक होगा. आगे आगे चलते हैं तो लिगामेंट, यहाँ दोनों लिगामेंट होता है, लिगामेंट ख़राब हो जाता है तो इससे लुब्रिकेटिंग नहीं होता, ग्लिसरीन नहीं निकलता, तो दोनों कार्टिकल आपस में लॉक हो जाते हैं. लॉक होने के कारण से घिसने लग जाते हैं, कार्टिकल दोनों लॉक होने से घिसने लग जाते हैं. जब बैक चलेंगे तो लिगामेंट एक्टिव होगा और अंदर से जो डिजनरेशन हो रहा है वापस रीजनरेशन होगा, जो गैप हुआ है भर जाएगा और घुटने का दर्द ठीक होगा. ऐसे ही पीठ में L4 L5 में गैप हो जाता है. आगे आगे चलते रहते, इस पे आगे झुकते हैं, आगे आगे चलते रहते हैं और तकिया लगा के सोते हैं, जिससे पीछे मनके में गैप हो जाता है. फिर उसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है. जैसे बैक चलेंगे, बैक चलने से ये प्रॉब्लम दूर होगी घुटने की और बैक पेन की प्रॉब्लम. और मोटापा भी इससे कम होता है. जैसे भी बढ़ा हुआ मोटापा हो, गर्म पानी दिन भर घूट घूट के पिए और 10 मिनट डेली बैक चलने की आदत डालें. इससे मोटापा भी घटेगा, घुटने की दर्द की समस्या घटेगी और बैक पेन की भी समस्या घटेगी. तीनों एक साथ होगा. ज़्यादा कमर भाई भी हुआ हो, 46 का हुआ हो, उसको 36 करने के लिए एक कटी मरकट आसन आता है, वो आपको बताने जा रहे हैं. उसको 30 से 40 बार 50 बार प्रतिदिन करने से, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं इस तरीके से, ये कमर को निचोड़ करके जो कमरा का रूप ले रहा है वो कमर स्लिम ड्रिम हो जाएगा. इस तरीके से ऐसे लेट गए और दोनों हाथों को ऐसे साइड में कर लिया, दोनों पैर को ऐसे मोड़ लिया, पैरों को मोड़ के ऐसे दाएं बाएं जमीन को ट्विस्ट किए ऐसे. ये कटी मरकट आसन 40 से 50 बार 100 बार तक इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं. इसको करने मात्र से कमर का दर्द ठीक होगा, तुरंत आराम मिलेगा और जो कमरा का रूप ले रहा है वो स्लिम ड्रिम हो जाएगा. बैक चलें, घुटना ठीक होगा, बैक चलें, कमर दर्द ठीक होगा, बैक चलेंगे तो वेट घटेगा. 10 मिनट का प्रतिदिन अभ्यास करें. कमर का दर्द, घुटने के दर्द और मोटापा से छुटकारा पाएं. सो ये क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा गया है. तो हाय फ्रेंड्स, जो नॉलेज डॉक्टर्स से आपको बहुत सारे पैसे खर्च करके मिलेगी वो आज मैं फ्री में आपके सामने खुले दिल से शेयर करने वाला हूँ. आज मैं पूछता हूँ आपसे, लेना है कि नहीं? आप भी सीखिए और अपने छोटे भाई बहनों, अपने मम्मी पापा सबको बताइए. टेक्निकली उनकी भी बहुत हेल्प हो जाएगी. मैं आज आपको बताऊंगा बेस्ट स्लीपिंग हैबिट्स, पोस्चर और उसके साइंटिफिक रीजंस. क्या क्या बीमारियां आप सही तरीके से सोने से ही आप ठीक कर सकते हैं और अपने ब्रेन पावर को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज भी कर सकते हैं. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर. मैं हूं एक IAS ऑफिसर, एक प्रोफेशनल ट्रेनर और प्राउडली एक टीचर. और आप देख रहे हैं सिविल बीइंग्स यानी सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स. सो आपने ये तो नोटिस किया होगा कि बाहर से देखने पे बॉडी का लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बिल्कुल मिलता जुलता है, एकदम सिमेट्रिकल है. बॉडी का सेंटर जो है